महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल के दर्शन के बाद यहां से मिलने वाली लड्डू प्रसादी अब एटीएम जैसी मशीन द्वारा प्राप्त होगी। मंदिर परिसर में इसके लिए 8 काउंटर भी बनाए गए हैं, जहां से भक्त अलग अलग पैकेट में प्रसादी खरीद सकते हैं। लेकिन अब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जल्द ही महाकाल मंदिर में एटीएम मशीन की तरह लड्डू की मशीनें भी लगने वाली हैं, जिसमें रुपए डालने के बाद भक्तों को लड्डू प्रसादी मिल सकेगी। महाकाल मंदिर का लड्डू प्रसादी देश भर में प्रसिद्ध है। पर्व के दिनों में महाशिवरात्रि, नागपंचमी या फिर श्रावण माह में लड्डू प्रसादी की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि मंदिर समिति रोजाना 50 क्विंटल से अधिक लड्डू प्रसादी बनवा कर रखती है। और इन्हीं दिनों में भक्तों की भीड़ अधिक होने की वजह से 8 की जगह 15 लड्डू प्रसादी के काउंटर लगाए जाते हैं। आम दिनों में भी महाकाल मंदिर में रोजाना करीब करीब 30 से 40 क्विंटल लड्डू प्रसादी की खपत होती है। ऐसे में आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकाल मंदिर में लड्डुओं की मशीन लगने वाली है, जो कि एटीएम मशीन की तरह काम करेगी। महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक गणेश धाकड़ ने बताया कि दिल्ली के एक दानदाता ने यह मशीन यहां पर लगवाई है। शुरुआत में सभी 8 काउंटर पर यह मशीन लगेगी। इसमें रुपए डालने पर लड्डुओं का पैकेट बाहर आएगा। इससे भगवान महाकाल के भक्तों को जल्द ही लड्डू प्रसादी मिल सकेगी। साथ ही मंदिर बंद होने के बाद भी लड्डू मशीन से लिए जा सकते हैं। इसमें मंदिर समिति के कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर नहीं लगाना पड़ेगा। महाकालेश्वर मंदिर के समिति द्वारा श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल का लड्डू प्रसाद शुद्ध घी और बेसन से निर्मित का विक्रय किया जाता है, जिसकी डिमांड न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों से आए भक्तों में भी बनी रहती है। ये लड्डू प्रसाद 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो के पैकेट में उपलब्ध रहते हैं। भगवान महाकाल का लड्डू प्रसाद करीब 400 रुपए किलो में मिलता है। अभी 2-3 दिन पूर्व उज्जैन के दिल्ली के एक बड़े दानदाता हैं हमारे, और महाकाल मंदिर में समय समय पर दान देते रहते हैं, बड़े उद्योगपति हैं दिल्ली के। उनके द्वारा बताया गया कि लड्डू के लिए जो हमारे काउंटर हैं उनके स्थान पर ऑटोमेटिक एटीएम मशीन वो स्थापित करेंगे उनके द्वारा। तो जल्दी ही 2-3 महीने में वो दान देने के बाद में मशीन लग जाएगी। उज्जैन के शिप्रा नदी के रामघाट पर खड़ा हुआ ई रिक्शा लुढ़क कर नदी में पहुंच गया। गनीमत रही कि ई रिक्शा में कोई भी सवारी नहीं थी और ना ही घाट पर कोई श्रद्धालु था। होमगार्ड के जवानों ने मौके पर पहुंचकर ई रिक्शा को बाहर निकलवाया। उज्जैन के रामघाट पर मंगलवार को एक हादसा देखने को मिला। दरअसल यहां यात्रियों को लेकर एक ई रिक्शा पहुंचा। सवारी उतारने के बाद ई रिक्शा घाट के किनारे खड़ा कर दिया गया। रिक्शा चालक कुछ दूर जाकर बैठ गया। घाट पर ढलान की स्थिति होने के कारण रिक्शा अचानक लुढ़क कर नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि रिक्शा में कोई भी यात्री सवार नहीं था। इसके साथ ही रिक्शा नदी में जिस जगह पर पहुंचा वहां पर श्रद्धालु नहीं थे, वरना जनहानि हो सकती थी। घाट पर होमगार्ड के जवान तैनात थे, जो कि घटना को देख तत्काल मौके पर पहुंचे और यात्रियों को दूर किया। इसके बाद ई रिक्शा को बाहर निकाला गया। रिक्शा क्रमांक MP 13 ZM 9338 के चालक हैं जाधव पिता बबन राव। ये रामघाट में खड़े थे। अचानक ही गाड़ी का जो है वो ब्रेक फेल हो गया, तो वहाँ नीचे गिर गया था जाकर के। बाद में हमने उनको बुला के चेक किया कि शराब तो नहीं पिए, तो शराब नहीं पिए हुए थे और सामान्य थे। ब्रेक फेल होने से जो है वहाँ रिक्शा चला गया था। तो उनके विरुद्ध जो है हमने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करके 500 रुपये CF उनसे वसूल किया है और समझाइश दी है कि अपने गाड़ी को सही अपडेट रखें और ऐसी जगह गाड़ी लेके ही ना जाए जिससे कोई घटना हो। गाड़ी में कोई इसी प्रकार कोई यात्री नहीं बैठे थे, इसलिए बड़ी घटना टल गई, नहीं तो बड़ी घटना होती। आज फिर नगर निगम की टीम ने कार्यवाही करते हुए हरसिद्धि मंदिर और चारधाम मंदिर क्षेत्र में फुटपाथ पर व्यापार करने वाले व्यापारियों को हटा दिया, जिससे इन व्यापारियों के सामने एक बार फिर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। व्यापारियों को इन क्षेत्रों से हटाने के बाद से उनमें रोष व्याप्त है। इसके विरोध में हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ महाकाल उज्जैन द्वारा रैली निकाली गई और नगर निगम अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। अपनी समस्या से भी अवगत करवाया गया। संस्था के जिलाध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने बताया कि हरसिद्धि माता चौराहा से चारधाम मंदिर नरसिंह घाट तक के फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोगों को नगर निगम की टीम द्वारा हटा दिया गया है। नगर निगम द्वारा हमें व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है। इसके विरोध में आज हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी आगर रोड स्थित न्याय परिसर पर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया, जिसके बाद रैली के रूप में नगर निगम पहुंचे, जहां पर निगम आयुक्त के नाम एक ज्ञापन दिया गया।
संजय सिंह चौहान ने आगे बताया कि नगर निगम की टीम द्वारा हम फुटकर व्यापारियों को बार बार परेशान किया जा रहा है, जिससे हमारे परिवार पर रोजी रोटी के आर्थिक संकट खड़े हो गए हैं। व्यापार करने के लिए लोन ले रखा है, अगर व्यापार नहीं कर सकेंगे तो लोन की किस्त कैसे देंगे और परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। आज भी मनमानी कार्यवाही कर पथ विक्रेताओं का व्यापार अनिश्चित काल के लिए बंद करवा दिया गया, जबकि सावन मास में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई, फिर भी पथ विक्रेताओं को परेशान किया जा रहा है। जबकि पथ विक्रेताओं पर पीएम स्वनिधि योजना के 10 से 50,000 रुपए के ऋण को लेकर रोजगार किया जा रहा है, जिसकी मासिक किस्त भी पथ विक्रेताओं को अदा करनी पड़ती है। अनिश्चित व्यापार बंद हो जाने से पथ विक्रेता लोन की किस्त कैसे अदा करेंगे, इन्हीं सभी समस्याओं से अवगत कराते हुए हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ ने निगम आयुक्त आशीष पाठक के नाम एक ज्ञापन नगर निगम एडिशनल कमिश्नर पवन कुमार को दिया, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का निराकरण किया जाएगा। मालूम हो कि 2014 एक्ट के अनुसार पथ विक्रेता को स्वतंत्रता से व्यापार करने का अधिकार है। अभी तक टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक भी नहीं बुलाई गई है, जिससे स्ट्रीट वेंडरों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं नगर निगम आयुक्त द्वारा भी स्थायी रूप से इन फुटपाथ व्यापारियों के लिए उचित कदम उठाया जा रहा है, जिससे इनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं नगर निगम आयुक्त द्वारा भी स्थायी रूप से इन फुटपाथ व्यापारियों के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया गया, जिससे इनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। हम हरसिद्धि चौराया, जिसे शेर चौराहे के नाम से जाना था, शेर चौराहे से चार धाम मंदिर, शेर चौराहे से नरसिंह घाट रोड नीचे घाटी तक जितने भी पथ विक्रेता थे 400 से 500 पथ विक्रेताओं को बेदखल कर दिया है। और वहाँ पर टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर वो ग्रीन जोन में आता है। हमने यहाँ पवन सिंह साहब मिले, हमें आयुक्त मोदी नहीं मिले, पवन सिंह साहब को हमने हमारा ज्ञापन दिया, हमने टाउन वेंडिंग कमेटी का भी उनको बताया है और उन्होंने बोला है कि वो हमारी समस्या का निराकरण करवाएंगे। मगर आज हमारे जो पथ विक्रेताओं को बेरोजगार कर दिया गया है और सरकार से जो हमने पीएम स्वनिधि योजना का लोन लिया है, तो हमारा श्रीमान नगर निगम आयुक्त महोदय और अधिकारियों से निवेदन है कि जब तक हमारे विषय में कोई कमेटी बना के निर्णय नहीं किया जाए, जब तक यथावत हम लोगों को वहाँ पर बैठ के व्यापार करने दिया जाए, अविलंब किसी नुकसानी के। ज्ञापन आज नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, उससे कुछ लोग असंतुष्ट दिख रहे हैं, जिसमें इन्होंने लिखा है इसका परीक्षण कराया जाएगा, अगर इनकी मांग जायज़ होगी तो उस पर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस जगह से इनको हटाया पूर्व में भी हटाया, वहाँ पे नगर निगम के नाम से ही 4-5 गुमती लगेगी। नहीं, जो भी गलत रखी, साथ में वहाँ से जो साक्षी की गुमती वो भी लगेगी, उन लोगों को नहीं हटाया जिसको हटाया। एकदम जो गलत होगा उसको हटाया जाएगा, कोई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी, सब सही होगी। शहर में तेजी से डेंगू फैल रहा है। अधिकांश मरीज प्राइवेट अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती हो रहे हैं। डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए शासकीय मलेरिया विभाग है, जांच के लिए सरकारी पैथोलॉजी लैब भी है, सफाई के लिए नगर निगम का अमला भी है, लेकिन सभी विभागों के अफसर अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। नतीजा यह है कि मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिला मलेरिया विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 15 दिनों में लगभग 20 से अधिक डेंगू के मरीज मिले हैं और वर्तमान में यह आंकड़ा प्रतिदिन 2 मरीजों का है। सीएमएचओ कार्यालय द्वारा डेंगू मरीजों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल का कहना है कि सरकारी अस्पताल की लैब में ब्लड टेस्ट कर डेंगू की जांच की जाती है और मरीज का उपचार भी होता है, जिसकी जानकारी जिला मलेरिया विभाग को भेजी जाती है। वर्तमान डेंगू के मरीजों में क्रिटिकल स्थिति नहीं दिख रही है। पूर्व में डेंगू के मरीजों के हाथ पैरों में तेज दर्द के साथ बुखार भी था। वर्तमान में जो डेंगू के मरीज मिल रहे हैं उनमें प्लेटलेट्स कम होना सामने आ रहे हैं। कोरोना के बाद से लोगों को बीमारी से लड़ने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। जो लोग पहले 2 या 3 डोज में ठीक हो जाते थे, उन्हें अब डबल डोज देना पड़ रहा है। डेंगू के साथ ही शहर में टाइफाइड के मरीज भी बढ़ रहे हैं। दूषित भोजन के कारण लोग पीलिया, टाइफाइड व वायरल फीवर के शिकार हो रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल ने बताया कि तेज ठंड, शरीर में दर्द और बुखार की स्थिति में अनेक लोग बाजार में डेंगू की जांच के लिए मेडिकल पर मिलने वाली किट का उपयोग करते हैं। उसी की रिपोर्ट के आधार पर डेंगू की दवाएं भी लेते हैं। हालांकि उक्त किट मान्य नहीं होती। डेंगू के लक्षण दिखने पर डॉक्टर द्वारा लैब में कराई गई जांच को ही मान्य किया जाता है। अभी जिले में वायरल फीवर का प्रकोप चल रहा है, तो डेंगू की बीमारी से भी हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि मरीज नहीं आ रहे हैं,
लेकिन प्राइवेट में शो हो रहे हैं। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में अभी कोई ऐसी रिपोर्ट, अधिकृत रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि डेंगू की जो रिपोर्ट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में रिपीट किट से किया जाता है, जो कि स्पेसिफिक नहीं होती है। और हमारे जो संस्था में जो अधिकृत लैब है उसमें जो की जाती है वो एलिसा टेस्ट के माध्यम से की जाती है, वो कन्फर्म रिपोर्ट होती है। लेकिन मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए जा रहे हैं, तो लेकिन वो वायरल का प्रकोप ज़्यादा चल रहा है। तो जो फीवर आ रहा है वर्तमान में भी उसको 15 से 20 दिन लग रहे हैं ठीक होने में मरीज को, और दोबारा इन्फेक्शन रिपीट भी हो रहा है। एहतियाती तौर पर हमारे द्वारा टीम गठित की गई है, वो गली मोहल्लों में और जहाँ से शिकायत पाई जा रही है अधिक फीवर के केसेस की, वहाँ सर्वे और छिड़काव का कार्य कर रही है। पर्युषण पर्व के दौरान नयापुरा स्थित जैन ज्ञान मंदिर से तपस्वियों का चल समारोह निकाला गया। जुलूस में 45 दिन का उपवास पूर्ण कर चुके करीब 84 तपस्वी शामिल थे। ये जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ मनोरमा गार्डन पर पहुंचा। जुलूस में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल थे। उल्लेखनीय है कि पर्युषण के दौरान जैन समाजजनों द्वारा कठिन तप और आराधना की जा रही है। इसी क्रम में नयापुरा जैन मंदिर में जैन साध्वी डॉक्टर अमृतलता श्री जी के सानिध्य में 84 तपस्वियों ने 45 दिन का कठोर उपवास रखा था। इसके पूर्ण हो जाने पर मंदिर परिसर से साध्वी जी की अगुवाई में चल समारोह आयोजित किया गया, जिसमें व्रत करने वाले सभी 84 तपस्वी, उनके परिजन और समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जुलूस नयापुरा से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कोयला फाटक स्थित मनोरमा गार्डन पर पहुंचा। जुलूस में बैंड, बाजे, रथ आदि शामिल थे। के पावन सानिध्य में जो 45 दिवसीय सिद्धि तपस्या जो चल रही थी, उसके तप अनुमोदनार्थ आज भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई महाकाल परिसर में धर्मसभा में परिवर्तित होगी। आज इसके अंदर 90 लोग जो हमारे तपस्वी हैं, जिनने 45 दिवसीय तपस्या की है, वो सब रथ के अंदर बैठेंगे। जिनने 28 की तपस्या की है वो ई रिक्शा में बैठेंगे। और आज जो हमारा नयापुरा श्री संघ में जो उत्साह है वो बहुत अद्भुत है। और ये तप के अनुमोदनार्थ हमने जो आयोजन किया है, इसमें सब सहभागी बने, यही मंगल कामना है। के इतिहास में यह सबसे बड़ी कार्यक्रम आज होने जाने वाला है। सिद्धि तप की तपस्वियों का लगभग 90 तपस्वी हैं और ये 45 दिन के उपवास के साथ आज निकलेंगे। एक दिन भोजन, फिर उपवास, फिर 2 उपवास, फिर भोजन, फिर 3 उपवास, फिर भोजन। इस प्रकार की प्रक्रिया में 45 दिन का क्रम होता है और उज्जैन के इतिहास में सबसे बड़ी तपस्या आज हो रही है। भगवान गणेश का 10 दिनों का पर्व गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हुआ। गणेश आरती का गान जगह जगह हो रहा है। साथ ही गणेश जी की आरती को मानव सेवा से जोड़ने की कड़ी में इंदौर शहर के कृष्णा मिश्रा गुरुजी विघ्नहर्ता 2024 का सम्मान देने घर घर जा रहे हैं। आज कृष्णा गुरुजी भिक्षुक निवास केंद्र परदेशीपुरा पहुंचे। यहां शहर के भिक्षुकों को जगह जगह से इकट्ठा कर शासन के सहयोग से संस्था प्रवेश के माध्यम से शिक्षा कला से जोड़ा। इनकी सबकी प्रमुख रूपाली जैन को अवार्ड देते वक्त कृष्णा गुरुजी ने कहा कि इन भिक्षुकों को समाज की मुख्य धारा में आपने जोड़कर इनके जीवन के विघ्न हरे हैं, जो कि गणेश जी की कृपा से संभव हो पाया है। इस दौरान उनका तिरंगे दुपट्टे से समाज की ओर से स्वागत किया गया। गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार यहाँ विराजित गणेश को आप हाथ जोड़ते हो, उसी प्रकार आपके जीवन की विघ्नहर्ता रूपाली जैन एवं संस्था प्रवेश के सभी सदस्यों का उन्होंने धन्यवाद देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि रूपाली जैन संस्था प्रवेश एवं शासन के साथ मिलकर शहर को भिक्षुक मुक्त कर सभी हितग्राहियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगी। और हम अपने साथ समस्त रूप से आपके साथ हैं। आप अगर आपके साथ हैं तो आई एम विथ यू। और कोई भी हमारे लायक, मेरे साथ भारती जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, कोई भी सेवा हमारे लायक हो आप जरूर बताइएगा और हम आपके साथ हैं। और आप लोग भी अगर इनके साथ हो तो आपके सभी विघ्न टूटेंगे। ठीक है, तो गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, जैसे इनको भी प्रणाम करा करो। ठीक है, गणपति बप्पा। हमको मार्गदर्शित करने वाले, मोटिवेट करने वाले, उत्साह देने वाले और सच्चाई की राह दिखाने वाले
ऐसे गुरुजी, कृष्णा गुरुजी हमारे बीच में मौजूद है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस परिसर की धरा पर आपने आकर जो पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ पर भरी है वो हम लोग निरंतर महसूस करते रहेंगे। ये सम्मान आपके आशीर्वाद के रूप में मैं ग्रहण कर रही हूँ। आपने लगातार हमें मोटिवेट किया है इस सेवा कार्य को आगे ले जाने के लिए, और मैं गणपति बप्पा के सामने आज आपसे यह वचन लेना चाहती हूँ कि हम जब भी कहीं उलझे, अटके या हमारा मनोबल कहीं भी कम हो, आपके द्वारा हीलिंग हमें हमेशा प्राप्त होगी। ये आपसे वचन चाहती हूँ और आपको ये वचन देना चाहती हूँ कि इस सेवा के कार्य में जिन जिन लोगों का भी सहयोग है उनमें सर्वोपरि सहयोग मुझे आपका प्राप्त हो रहा है। ये सम्मान एक तरह से देखा जाए तो हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग करना और हम सही दिशा में चल रहे हैं, ये सम्मान हमें ये बताता है। सम्मान को मैंने आज आशीर्वाद के रूप में लिया है। कृष्णा गुरुजी मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु हैं और हमेशा उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और इतना ही नहीं, इस पूरे सेवा प्रकल्प में जब से वो जुड़े हैं लगातार मुझे मोटिवेट करते आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतने कठिन अभियान को करते करते मुझे कई बार घबराहट होती, निराशा भी हाथ लगती है, क्योंकि ये इतना आसान अभियान नहीं है। भिक्षावृत्ति से दूर करना, डिफरेंट क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग, हिंसक प्रवृत्ति के लोग, कहीं ना कहीं आपराधिक हैं और नशे के आदी हैं, ऐसे जब मैं कभी भी निराश होती हूँ तो उनके द्वारा जो मुझे हीलिंग प्राप्त होती है उससे मुझे डबल ऊर्जा के साथ ये अभियान करने का मौका मिलता है। अभी तक 2.5 सालों में मैं लगभग 2000 लोगों का पुनर्वास कर चुकी हूँ। इंदौर को एक मॉडल घोषित कर दिया गया है और इंदौर की तर्ज पर भारत के अब 100 शहर काम कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात है इंदौर शहर के लिए कि एक इंदौर जो है वो भिक्षावृत्ति मुक्त पहला भारत का शहर बनेगा। गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी 10 दिन के लिए आते हैं विघ्न हरने। तो हम पूजा पाठ गणेश की स्थापना तो करते हैं, लेकिन साथ में हम उन लोगों का भी सम्मान करते हैं जो किसी के जीवन के विघ्नहर्ता बने। और उसी संदर्भ में आज मैं आया हूँ संस्था प्रवेश में, ये भिक्षुक पुनर्वृत्ति केंद्र पर, पुनर्निवास केंद्र पर। और यहाँ की जो गणपति बनी है वो है रूपाली जैन जी, जिन्होंने अपने परिवार की जवाबदारी के साथ साथ समाज की दूसरी जवाबदारियाँ इन भिक्षुकों के पुनर्निवास पर ध्यान दिया। और अभी तक मेरी नज़र में जब से इनसे टच में कोई ना कोई भिक्षुकों के साथ इनकी चलती रहती है, हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है समाज के एक नागरिक के रूप में कि आज न जाने कितने लोग अपने जीवन को एक मुख्य धारा में समाज की जोड़ पाए। और कहीं ना कहीं ये साक्षात गणेश के रूप में ये 5 तत्व के शरीर में आए हैं और गणेश जी के आशीर्वाद से साथ में आए हैं और ये कार्य कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम काम कर रही है। आज विघ्नहर्ता 24 का आप लोगों की उपस्थिति में अवार्ड मैंने इनको दिया, तिरंगे दुपट्टे से स्वागत किया, क्योंकि देश को ज़रूरत है ऐसे नागरिकों की जो अपनी समस्या के साथ साथ किसी और की समस्या को भी लेके चले।